कारण हो सकता है ताकि सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। अब सरकार ने डिमांड दिया है, हम लोगों ने लड़ाई लड़के लिया है, लेकिन सरकार तो दे किसको। अभी हमारे साथी कह रहे थे लेबर डिपार्टमेंट में के लोग हर गोदाम में जाकर के सर्वेक्षण करने का काम किया। दौरा करने का क्या कारण हो सकता है, जबकि हमारा किडनी हमारी बेटी ने दान दी है। इस दुनिया में मैं एक ऐसा आदमी हूं, हर आदमी ने अपने बच्चों को पैदा करता है, लेकिन आज के डेट में हमको पैदा हमारी बेटी ने हमको किया है, वो अपना किडनी दान दे करके दिया है। हमने उससे कहा था कि बेटी किडनी मत दो, मेरा तो उम्र हो गया है, बहुत काम किया है। हमारी बच्ची, उसका नाम नीतू है, उसने कहा रोते हुए कि पिताजी दुनिया में तो किसी को 5-10 बच्चा होता है, बेटा बेटी होता है, आपका 10 लाख बच्चा है जिसका सपना आपको पूरा करना है, इसलिए मैं रहूं ना रहूं आपको रहना है और पूरे हिंदुस्तान में रेल में माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार दिलाना है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हमारी बच्ची ने किडनी दान ताकि इतना बड़ा हम पर कर्ज डाल दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में महीना 10 दिन 15 दिन के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान रेल में माल गोदाम में काम करने वाले सभी मजदूरों को उसका अधिकार मिल सके, मिल जाए। एक कारण यह भी है, उसको अधिकार दिलाने के लिए हमको जिंदा बेटी किया है, उसका अधिकार दिलाना। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह राष्ट्रव्यापी दौरा करने का दूसरा उद्देश्य यह है, हम लोगों ने 98 से लड़ाई लड़ा, बीच में 12 वर्ष हम बीमार रहे और काम लगता है 5-6 वर्ष हमने छोड़ दिया, 7 वर्ष। और मनोरंजन कुमार को राष्ट्रीय प्रभारी बना करके हमने कहा बेटा यह संगठन को सही दिशा में ले जा करके पूरे हिंदुस्तान में रेल में माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को आपको अधिकार दिलाना है। हमने देखा जितना हमने भरोसा किया था उससे कई गुना आगे बढ़ करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रेल में माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर मंत्री तक उन्होंने इतना काम किया कि आज हमारा सीना फट से चौड़ा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को अधिकार दिलाने में सफल रहा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, खास करके आपके बीच पूरे हिंदुस्तान में हम चलने लायक नहीं है। मेरा पैर टूटा हुआ है, इसमें स्टील लगा हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि अगर हमारा संदेश हमारे बच्चों तक जाना चाहिए, इसलिए कि सरकार ने जो सुविधा दी है, सरकार जो हम लोग 98 से लड़ाई लड़ते उन्हें 2026 आया है और उसको अधिकार मिलना है, तो कैसे? इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम का दौरा कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं, हमने सपना देखा था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर हमारा आवाज, हमारा डिमांड, हमारा दस्तावेज उन गरीब मजदूर जो माल गोदाम में काम कर रहे हैं उन तक नहीं जाएगा, तो हो सकता है बाहर वाले लोग आकर के गोदाम में घुस जाएंगे और हमारे बच्चों को अधिकार देने से वंचित कर देगा। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी दौरा कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को लिए जो रेलवे माल गोदाम में काम कर रहा है मजदूर, उसका भी अधिकार मिलना चाहिए। जो हमको सहयोग किया है, कुछ बाहर के लोग हो या नेता हो, पदाधिकारी हो, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहला हक उसको बनता है जो रेलवे माल गोदाम में सीमेंट खाने का काम किया, हाथ से खाद उठा करके हाथ धुलाने का काम किया, माथा पर बोरा उठा करके चांदी खियाने का काम किया। तो हमने हिंदुस्तान में सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को
अधिकार देने के लिए और दिलाने के लिए उसके दरवाजा पर आए हैं, ताकि सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। अब सरकार ने डिमांड दिया है, हम लोगों ने लड़ाई लड़के लिया है, लेकिन सरकार तो दे किसको। अभी हमारे साथी कह रहे थे लेबर डिपार्टमेंट में के लोग हर गोदाम में जाकर के सर्वेक्षण करने का काम किया। हमारे लोगों को ये पता नहीं है, वह सर्वेक्षण जब कर रहा था तो मालवाहक भी कह रहे थे कि मेरा आदमी नहीं है, रेल भी कह रहा था मेरा आदमी नहीं है। हिंदुस्तान में उसको देखने वाला कोई नहीं। क्या जब रिपोर्ट भारत सरकार के पास गया और हमसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि इसको कोई अपना नहीं समझता है। हमने कहा रेल भी नहीं मानता है, श्रम विभाग भी नहीं मानता है, ठेकेदार नहीं मानता है, मालवाहक नहीं मानता है, पट्टेदार नहीं मानता है, रंगदार नहीं मानता है। इसलिए इसको नहीं मानता है लोग। पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है वह अरुण कुमार पासवान का बेटा है, वो मेरा बेटा है, मैं उसको मानता हूं। अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे लोग, मेरे भाई, सरकार ने डिमांड दिया है, हम लोगों तक दस्तावेज कागज आया है। हमारी और सरकार के बीच में बहुत सारे ऐसे अफसरान लोग हैं जो मजदूरों को अधिकार देने से रोकना चाहेंगे, रोकेंगे। इसलिए तुम्हारा बाप अरुण कुमार पासवान ने यह तय किया है कि सब जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाणित किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके पास हम देंगे और उसी पर दस्तावेज तैयार करना। संगठन को बदनाम करने के लिए, गरीबों के अधिकार से वंचित रखने के लिए बहुत से मजदूर विरोधी ताकत, बहुत से चोर ठग लुटेरा आपके बीच में आते हैं और नकली दस्तावेज छपा करके आपको देने का काम करते हैं और वह कचाले नहीं कहीं रास्ता पर फेंक देता है, जिससे हमारे लोगों का सही डॉक्यूमेंट सही जगह नहीं पहुंचता है। इसलिए हे मेरे बच्चों, हे रेलवे मार्ग में काम करने वाले, हिंदुस्तान का नया सृजन करने वाले, हिंदुस्तान का अगर तरक्की होता है उसमें 70% वो मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, मिसाइल हो, तो तुम्हारी कमाई का 70% उसमें लगता है, तब का हिंदुस्तान का विकास होता है। हिंदुस्तान में विकास करने वाले सपूतों, तुम जाओ अपना दस्तावेज, अपना कागज, अपना डॉक्यूमेंट बना लो, ताकि तुम्हारा अधिकार से कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। इसलिए नहीं रोक सकेगा कि कागज डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रहेगा और मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा बाप का आशीर्वाद तुम्हारे माथा पर रहेगा। तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे संसार में कोई माइकदार पैदा नहीं किया है कि हमारे बच्चों को अधिकार देने से रोक सकेगा। जो रोकने का काम करेगा उसे नेस्त नाबूद हमारा संगठन कर देगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी यहाँ पर कौन जाता है, कौन गुनाह आया है, तो अभी आपको एक गोदाम का आदमी का गोदाम को बुलाएगा, उस गोदाम से कम 4-5 आदमी यहाँ आवे, ताकि हम दस्तावेज उसको सौंप सकें। 4 गोदाम का है, 4 बजे 20 आदमी यहाँ खड़ा होंगे। बोला टाटा नगर से भाई रमेश पाठक जी आएंगे अपने साथियों के साथ। मुकेश जी को ले लीजिए और दरबार जी आइए, 5 आदमी आइए ना, अब बिल्कुल जाइए। हो गया, नहीं आ सकता है। हाँ, ऊपर नहीं यह ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में बादाम पहाड़ आइए। लोग ना तो खींचे और सब ना तो खींचे खींच ना भी ये देखा को मेरा फोन कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है? अच्छा बस ठीक।
ना बा हम लोग के पास रहेगा यही जाएगा सबसे फाइनल रिपोर्ट। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। राहुल के बाद माल गोदाम से आइए। सबका हो गया कि बस